चलिए खबरों को विस्तार से जानेंगे। दिल्ली में आज से बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। भारत मंडपम में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा करेंगे 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत। आज उद्घाटन होना है शाम 7 बजे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे, भाषण दिया जाएगा। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में यह अधिवेशन की शुरुआत कर रहे हैं। 11,000 से ज्यादा बीजेपी के नेता, तमाम कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, फोकस रखा गया है तमाम लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने का। 10 साल की जितनी भी, यूं कहें 2014 से लेकर 2019 तक जितना भी काम किया गया, उस पर फोकस किया गया है, उसको जनता तक पहुंचाना है। इसके लिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त आनंद बने हुए हैं, साथ ही साथ अभिषेक विजय का भी हम रुख करेंगे। आनंद, अभी क्या कुछ अपडेट दे पाएंगे आप? जी बिल्कुल, अगर अपडेट की बात की जाए तो कुछ देर में ही वो पदाधिकारियों की बैठक की शुरुआत होनी है, जिसको लेकर अभी यानी लगभग कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वो पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी। और अगर पदाधिकारियों की बैठक की बात की जाए, वो लगभग 2 से ढाई घंटे चलेगी, जहां तमाम मुद्दे रखे जाएंगे, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कोविड काल में जो मोदी सरकार ने तमाम चीज़ें की, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर रिफॉर्म्स ले आए गए, उसके साथ साथ तमाम वो चीज़ें रिफॉर्म जैसे चीज़ें ओबीसी को लेकर तमाम प्रयास मोदी सरकार कर रही है, राम मंदिर जैसे मुद्दे, विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे तमाम मुद्दों के बीच में लाके मंथन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं उसके बाद ही लगभग 3 बजे से वो परिषद की बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जो सीधे लोकसभा चुनाव पर सीधा असर डालेगी। लेकिन उससे पहले क्या माहौल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ भारत मंडपम देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरों में से एक है वो। और देखिए, इस वक्त यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। लगभग बीजेपी की बात की जाए तो 11,500 कार्यकर्ता, 1,000 कार्यकर्ता वैसे हैं जिनको यहाँ पर तमाम चीज़ों को देखने को लिए रखा गया। और लगभग 500 के लगभग मीडिया है, वो तो कुल मिलाए 13,000 लगभग लोग हैं, जो उनके बाद इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। आइए बात करते हैं तमाम लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि सर कैसे देखते हैं इस महाधिवेशन को। देखिए, अभी ये एक ट्रायल बेस है। अभी हमारा लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो आज हमारा नेशनल कन्वेंशन मीटिंग है यहाँ पे। इसके बाद मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, कश्मीर घाटी से। अभी 20 तारीख को मोदी जी का पब्लिक रैली जम्मू में भी है, तो इस बार 400 पार हमारा लक्ष्य है। आप कैसे देखते हैं सर? बताओ अपना। पूरे देश में लग रहा है कि इस बार ऊपर वाले की मदद से, जिस तरीके से माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को संभाला, कश्मीरियों को संभाला, कश्मीरी के नाते मैं कहता हूँ कि 400 पार होंगे। अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल है पूरे देश भर में। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ज़्यादा खुशी है, कश्मीरियों को ज़्यादा खुशी है। जिस तरीके से कश्मीर में आइडियोलॉजी चेंज होगी, माहौल चेंज होगा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने अभी जिना जो शुरू किया है वो मोदी जी की वजह से शुरू किया है। हमारी भी रिक्वेस्ट है पूरे देशवासियों को कि पूरे आके मिल के 400 पार करते हैं, विश्व गुरु बनते हैं। ये तमाम बयान आप सुनिए जी। मोदी जी ने खुद बोला था कि अब की बार 400 पार, जिसमें 370 बीजेपी, बाकी एनडीए 400 पार। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जब लक्ष्य रखा है, तो उसको साधने की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल और कठोर है। और यही कारण है कि बीजेपी लगातार हर संभव कोशिश कर रही है कि जनता तक पहुंचा जाए, उनकी तमाम पॉलिसीज उनके बारे में बताया जाए, और कहीं ना कहीं एक एक व्यक्ति को छुआ जाए। और यही कारण है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि देश के हर उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि सेकंड लेयर, वो नेता होते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। आज महाधिवेशन है, जिसमें तमाम लोगों को बताया जाएगा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में उन तमाम व्यक्ति को, चाहे जनरल हो, किसान हो, छात्र हो, महिलाएं हो, कैसे छुआ है। उनकी सरकार बनने के बाद बिल्कुल 10 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाना है, जनमानस तक पहुंचाना है। ये एक बड़ी चुनौती भी है, और ये बड़ा काम भी तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को सौंपा जाना है। अभिषेक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, आज से शुरुआत हो जाएगी इस महाअधिवेशन की। तमाम जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी क्या शुरू हो गया है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ भी सबसे पहले पहुंचेंगे। अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
चलिए अभिषेक, हम आपके पास लौटेंगे। आनंद, अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट आ रही है, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी शासित मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला क्या शुरू हो गया है, क्या माने? देखिए अमित शाह, हम तस्वीर दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। अमित शाह देखिए, अमित शाह इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे हैं, भारत मंडपम पहुंचे हैं, उत्साहवर्धन। और देखिए आज का दिन बहुत खास है बीजेपी के लिए, ना सिर्फ बीजेपी के लिए खास है बल्कि देखिए तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए भी खास है जिसको आज अपने नेताओं को सुनने का मौका मिलेगा। अभिषेक लगातार मेरे साथ बने हुए। अभिषेक, तमाम दर्शकों को अब तस्वीर दिखा रहे हैं कि अमित शाह पहुंचे हैं, क्या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया, डेलीगेट्स आना शुरू हो गए? आनंद, हम अभी तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अमित शाह की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि तमाम पदाधिकारी पहुंचेंगे, पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, सीएम पहुंचेंगे, तो तमाम क्या जो डेलीगेट्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमित शाह की तस्वीर तो दिखाई दे ही रही है हमें। देखिए अगर अब बात की जाए, अभी जो बैठक होगी वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें तमाम पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रीय लेवल के, हर प्रदेश लेवल के, उनको बुलाया गया, जिसमें तमाम और कहीं ना कहीं तमाम सेंट्रल जो लीडरशिप है वो रहेगी। इस बैठक के बाद ही जो परिषद की बैठक शुरू होगी, जो 3 बजे से शुरुआत होगी। देखिए कुछ ही देर बाद पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें बेहद खास है। देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं, बारीकी से तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और एग्जीबिशन का अवलोकन भी कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें 2047 के लिए बकायदा विकसित भारत जो संकल्प है, इसके लिए बकायदा प्रदर्शनी भी लगाई गई है और देखिए तमाम चीजों का अवलोकन खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अपने हाथों से एक एक चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज आपको बता दें सबसे पहले पदाधिकारियों की बैठक होगी, पर्यवेक्षकों की बैठक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, अमित शाह मौजूद होंगे, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं बीजेपी के वो सब पहुंच चुके हैं। अभिषेक, मेरे सहयोगी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अभिषेक, अभिषेक आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए आप ढोल नगाड़ों की आवाज सुन रहे होंगे, सांस्कृतिक झलक की प्रस्तुति भी यहाँ पे आपको दी गई है। देखिए संस्कृति, भारत की विविधता किस तरीके से आज भारत मंडपम में दिखाई देगी, इसकी तमाम झलकियां दिखाई दे रही हैं। न्यूज इंडिया आपको सुबह से ही हर एक झलक, हर एक तस्वीर भारत मंडपम की दिखा रहा है। तो देखिए 2014 का जब आपको याद होगा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह लोकप्रिय भाषण भी सभी को याद होगा। इसके बाद 2019 में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था रामलीला मैदान पर, तब भी संबोधित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आनंद, क्या आप जुड़े हुए हैं? जी जी बताएं। देखिए आनंद, वाकई में ये उत्साह से भरेगा क्योंकि सबसे पहले जो प्राथमिकता रहती है बीजेपी की, ब्लॉक स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और इस तरह के जो राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं उनमें उत्साह का संचार करते हैं। आनंद, कहीं ना कहीं समझ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने को लेकर उसको एक पूरी आइडियोलॉजी के साथ साथ तमाम चीजें चाहिए, कहीं ना कहीं उसको अपनी पॉलिसीज को जनता तक पहुंचानी है। लेकिन देखिए बीजेपी को जो थोड़ा, तो बीजेपी जब भी चुनाव में जाती है तो अपने वाकई में आनंद, हम देख पा रहे हैं बीजेपी किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाना चाहती है, इसी के साथ साथ वो तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीपिका बोलिए। देखिए अभिषेक,
ये जो तस्वीरें हैं बेहद खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, अमित शाह पहुंच गए हैं। यदि हम डेलीगेट्स की बात करते हैं, कितने और डेलीगेट्स यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं? क्या विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वह पहुंच गए हैं? बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी बहुत जल्द पहुंचने वाले थे। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें तो लगातार दीपिका हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। साथ ही मेरे पीछे भी तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़े की थाप जो है वो यहाँ सुनाई दे रही है। साथ ही देश के हर कोने से लोग पहुंचे हैं। मैं आपको बताऊं दीपिका, पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो पहुंचे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर, जहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, 370 हटाया गया और उसके बाद बीजेपी ने 370 का लक्ष्य रखा है। जम्मू कश्मीर से बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। सर, जम्मू कश्मीर में तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ, 370 लक्ष्य भी 370 का रखा गया। बिल्कुल 370 का बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों में। जो पहले, उससे पहले जो कुछ परिवार, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, मिलकर जो वहां पर राज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गंदी राजनीति की और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव किया, अपने घर भरे। लेकिन सिर्फ मोदी सरकार है 2014 आने के बाद जो वहां पर एक ऐतिहासिक चेंजेस आई हैं, बड़े बड़े कार्य हुए हैं। चाहे जम्मू का एम्स हो, वहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, बड़े बड़े टनल्स हो, और भी बड़े सारे 5 मेडिकल कॉलेज हमें मिले। और जम्मू कश्मीर की जनता मोदी सरकार जो 10 साल के कार्यकाल से बहुत ही खुश है। एक बड़ा ऐतिहासिक चेंज आई है। और मैं अगर वहाँ के समाज की बात करूँ, चाहे वहाँ का पिछड़ा समाज हो, 370 हटने के बाद क्या बदलाव हुआ? 370 हटने के बाद ये बदलाव आया है कि वहाँ पर पिछड़ा समाज जो ओबीसी समाज था, पहली बार मोदी सरकार ने उनको पंचायतों में और लोकल बॉडी में आरक्षण दिया। अभिषेक, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए इनसे कि अधिवेशन तो इन्होंने बहुत अटेंड किए होंगे, 2014 का, 2019 का, जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान पे हुआ था। उन तमाम अधिवेशनों से ये अधिवेशन कितना अलग है, कितना ही भव्य है? भी मोदी सरकार ने हक दिए। अच्छा, एक और चीज, स्टूडियो से हमारी जो एंकर है उनका एक सवाल ये है कि इससे पहले भी कई अधिवेशन आपने देखे हैं बीजेपी के, कितना अंतर लग रहा है इस बार के अधिवेशन में? क्योंकि जहां तक है इसमें 11,500 जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं। देखिए, इस जो ये अधिवेशन है, सिर्फ एक ही मंत्र है, अब की बार 400 पार, और फिर एक बार मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार जो विकसित भारत की तरफ एक दिशा की तरफ जा रहा है, भारत को विकसित देश बनाने की तरफ मोदी सरकार जा रही है। और एक बहुत ही एक सही निर्णय है सरकार का, बहुत एक ऐतिहासिक कदम है, और पूरा का पूरा देश मोदी सरकार के साथ है। और मोदी जी ने जो एक इतना ऐतिहासिक काम किया है, राम लल्ला को राम मंदिर में बिठाया है, और अब की बार 400 पार, यही एक नारा है भाजपा का, पूरे देश का नारा। और ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसका असर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा असर मिलेगा आने वाले समय में। जम्मू कश्मीर 5 की 5 सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर बिल्कुल की, अभिषेक, वो भाजपा ये नारा जो बीजेपी दे रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है। हम उत्साह देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं में, तमाम नेताओं में, और बीजेपी का मूल मंत्र यही है कि आप जाइए, लोगों तक हमारी स्कीम्स जो है उन्हें पहुंचाइए, हमारी विचारधारा को, हमारी आइडियोलॉजी को आप वहां तक पहुंचाइए। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम जल्द लौटेंगे।